पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं और उनके अंदर जो शाश्वत शक्तियां हैं, जो प्रभु की दी हुई शक्तियां हैं, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती हैं। वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बात कह रहे हैं वो अडिग हैं, अटल हैं। किस पर? ईश्वरीय शक्ति पर, हनुमान जी की शक्ति पर। कोई नकार दे अगर हनुमान जी को तो मैं चैलेंज कर रही हूँ। लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारे धर्म पर किसी भी प्रकार का आक्रमण किया, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि धरातल नहीं मिलेगा और आसमान भी नहीं मिलेगा। भोपाल के भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह धर्मनगरी वृंदावन पहुंची। यहां पर उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदर जो शाश्वत शक्तियां हैं वो हर किसी को प्राप्त नहीं होती हैं। इसको मॉडल भाषा में चाहे कुछ भी कहें, धीरेन्द्र कृष्ण हनुमान जी की शक्ति पर अडिग है। जिसको सनातन धर्म पर आक्रमण कई विधर्मी करते हैं, क्योंकि उनको सनातन धर्म की शक्ति का आभास नहीं है। और जिसको सनातन शक्ति का आभास नहीं है वह तो ऐसे उपद्रव करेगा। तो वह ऐसे उल्टे सीधे लोग जिनके ना पिंड अच्छा है, ना उनके संस्कार अच्छे हैं, और इसलिए पिछला तो जन्म बिगड़ा ही होगा, इस जन्म में भी मनुष्य का जन्म ले लिया है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी कलुषित है। ऐसे लोग जो तमाम प्रकार की बातें करते हैं, सनातन धर्म कभी भी इससे कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो हमारी शाश्वत शक्ति है, सन्यासी हैं, हमारे भक्त हैं और तपस्या करने वाले भक्त हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की जो ऊर्जा आती है, जिनका मन कलुषित नहीं रहता, जिनके विचार शुद्ध रहते हैं, भाव शुद्ध रहते हैं, शरीर शुद्ध रहता है, ऐसे लोगों के पास शक्तियां एकत्रित संग्रहित होती हैं। और अगर वो राष्ट्र कल्याण में लोगों के लिए लगाते हैं, लोगों को दुख दूर करने में लगाते हैं, तो लगाते रहना है और ऐसी प्रभु की शक्ति उनके पास आती रहेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं और उनके अंदर जो शाश्वत शक्तियां हैं, जो प्रभु की दी हुई शक्तियां हैं, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती हैं। इसको चाहे कोई मॉडर्न भाषा में कुछ भी कह ले, माइंड रीडिंग कह ले या अन्य कुछ और उपाय लेकर के आए, तो माइंड रीडिंग साइंस के अनुसार कहा जा सकता है। पर सत्य बताइए कि एक संत जिसने अक्षर ज्ञान नहीं लिया, एक संत जिसने उतनी पढ़ाई नहीं की जो माइंड रीड करने वाले लोग शायद पढ़ रहे हो और बता रहे हो, लेकिन वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बात कह रहे हैं वो अडिग हैं, अटल हैं। किस पर? ईश्वरीय शक्ति पर, हनुमान जी की शक्ति पर। कोई नकार दे अगर हनुमान जी को तो मैं चैलेंज कर रही हूँ। उन शक्तियों को जो आध्यात्मिक और शाश्वत शक्तियां हैं, उनको अगर कोई नकार दे, इस भारत में नहीं पूरे विश्व में, पूरे विश्व भारत गुरु था उसका और भारत गुरु। वहीं श्री रामचरितमानस की प्रांतियां चलाए जाने पर उन्होंने कहा कि विधर्मी कुछ भी कर ले, वो सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारे धर्म पर किसी प्रकार का आक्रमण किया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उन्हें ना तो धरातल मिलेगा और ना ही आसमान मिलेगा। देखिए, मैंने क्या कहा आपको, हर किसी का नाम लेकर के अगर आप कोई प्रश्न करेंगे, मुझे लगता है उत्तर एक में ही समाहित है। ठीक है? और विधर्मी कुछ भी कर लें, कभी वो राष्ट्र धर्म से, कभी वो सनातन धर्म से जीत नहीं पाएंगे। और इस पर आक्रमण होते रहते हैं। ये हम लोगों के थोड़ी चेतना जगाने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते रहना चाहिए। पर ये भारत है, बोलने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारे धर्म पर किसी भी प्रकार का आक्रमण किया, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि धरातल नहीं मिलेगा और आसमान भी नहीं मिलेगा। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री एक पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम के मुख्य देवता स्वयंभू माने जाते हैं। शास्त्री एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वो अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं, जो उन्हें भगवान हनुमान से मिली हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।